अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में 12 से 13 दिन रह गए और गवर्नमेंट में जो पैकेज अनाउंस किया गया है जिसमें 70 लाख ख़ानदानों को घरों की दहलीज़ पर राशन बैग पहुँचाया जाएगा, जिसमें आटा, चीनी, घी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे, जिसमें एक गरीब आदमी के लिए रमज़ान मुबारक में अशिया सस्ती करने का मनसूबा तरतीब दिया जा रहा है। अल्लाह करे जी ये अपने इन कामों में पूरा भी उतरें और कामयाब भी हों। वो इसलिए कि गरीब आदमी बेचारे बहुत परेशान हैं। आवाम बेचारों की बस हो चुकी है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आटा, चीनी, घी पूरा करते करते बिलों की फ़िक्र खा जाती है कि किस तरह से घर का किराया देना है, बिल देना है। चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ऐसे में रमज़ान पैकेज अनाउंस करना खुशाइंद ज़रूर है। जब उस पर अमल दरामद होगा तो लोगों को डेफिनेटली रिलीफ ज़रूर मिलेगा, बट इन अ लॉन्गर रन लोगों को ऐसा रिलीफ भी चाहिए जो सिर्फ रमज़ान मुबारक में ना हो। आने वाले दिनों में भी गिरा फरोशी, मुनाफाखोरी, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद का चैलेंज जो है वो ज़रूर फेस करना पड़ेगा। हर शहर में जहाँ DC रेट तो निकाल दिया जाता है लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं होगा। मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करना पड़ेगा, जुर्माने करने पड़ेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी। हालात को बेहतर करने के लिए तमाम सिनेरियो को सामने रखना होगा। क्या हुकूमत अपने किए दावे और वादे और अपने प्लानिंग और तरतीब दिए प्लान पर पूरा उतर सकेगी या नहीं? आवाम की इसमें तवक्कुआत क्या हैं, सजेशंस क्या हैं और क्या लगता है उन्हें कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? आएँ आपको दिखाते हैं, आवाम से बात करते हैं। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पर दौरे कर रही हैं। चीज़ों को समझने के साथ साथ प्लान्स को मुरतब करने के साथ साथ आवाम की खिदमत के लिए कोशा नज़र आ रही हैं और अज़म ये दिखाया जा रहा है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। और इसमें सबसे पहला काम रमज़ानुल मुबारक, जिसमें 12-13 दिन रह गए हैं, रमज़ान पैकेज जो अनाउंस किया गया है और उसमें घरों की दहलीज़ पर 70 लाख लोगों को कहा जा रहा है कि राशन पहुंचाया जाएगा और रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। लोगों की तवक्कुआत क्या है और लोग इस पर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सर, मरियम बीबी ने पैकेज अनाउंस किया रमज़ान के लिए, तो 70 लाख ख़ानदानों को घरों की दहलीज़ पर राशन पहुँचाएंगी। अच्छा इक़दाम है, काम तो अच्छा है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डाटा कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास डाटा होगा उनके घरों पे राशन पहुंचाएंगे। जब जिनके पास पहुंचेगा वो तो ठीक है, जिनके पास पहुंच नहीं सकता वो मसला ही है। वो पहले भी मसला यही होता है, जो पहुंच जाता है, जिनका तलक होता है ना उनको राशन मिल जाता है, जिनका कोई तलक नहीं होता वो बेचारे वो लाइनों में खड़े रहते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो सारे कम आमदन वाले लोगों को मिलेगा तो उनके ताल्लुकात कहाँ पर होते हैं? ये अफसर होता है ना, जो जिनके तलक होते हैं ना, वो उनको जो जिस तरह कोई अफसर होता है ना, जिनका जो होता है वो तलक वाले होते हैं ना, कोई ना कोई तलक बना लेते हैं, उनको मिल जाता है। साफ शफाफ तरीके से होना चाहिए। हाँ, ये मिलना हर चाहिए। जो जिनका हक है ना उन्हें मिलना चाहिए। पिछले रमज़ान में आपको याद है आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हाँ थी। जी, बिल्कुल। कितने मसाइल बन गए थे। आटा सस्ता हालांकि मिला था, बिल्कुल मिला इस था। दफ़ा भी लग रहा है रमज़ान बाजार लगेंगे तो कुछ सस्ती चीज़ें बस सस्ती होगी तो अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं तो होगा, अच्छी बात है, लेकिन हम तो चाहते काम सस्ता हो। रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी होती है ना, मुसलमान इस्लामी मुल्क है ना, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी होती हैं। आपको भी पता होगा, हर चीज़, फल जो होता है गरीब आदमी फल नहीं खा सकता, वो फल का रेट बहुत ऊपर होता है ताकि वो कहते भी फल मारा बंदा ना खा सके। चीज़ सस्ती होनी चाहिए। काम है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन करे। हाँ, ज़ाहिर बात है, उनका काम है कि वो कम रेट हो ताकि जो कम से कम माड़ा बंदा भी खा सके चीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आगे आ जाएं थोड़ा सा। सब्जी की रेडी लगाते हैं। बड़ी महंगी हो गई हैं सब्जियां भी। नहीं, अब तो कम हो रहे हैं। कम हो रही हैं। टमाटर कितने रुपए किलो? 120 हो गए। और अदरक 600 रुपये किलो। 600 रुपये। अदरक देखे ना, 600 रुपये से नीचे ही नहीं आ रहा है। 1400 रुपये किलो पे तो बिकी है, 1400 से 600 पे आगे कम नहीं है। ये तो कम हो गया, सही बात है। कुछ लग रहा है महंगाई का जोर टूट रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें? कुछ भी नहीं टूटेगा। क्यों? खुद ही कह रहे हैं अभी सस्ती हो रही है चीजें। बस ये चीज़ें सस्ती होगी ना, ये सिर्फ पंजाब की शुरू से सस्ती होगी, बाहर से आएंगी फिर महंगी हो जाएगी। फिर महंगी हो जाएंगी। रमजान में चीजें सस्ती करने का कह रहे कुछ हैं, भी नहीं रमजान होगा बाजार सस्ता, लगाएंगे। कुछ भी नहीं होगा क्यों? सस्ता। कभी मिला ही नहीं कोई चीज़ सस्ती। कभी रमजान बाजार से शॉपिंग नहीं किया? खाली वापसी आया, कभी नहीं मिला। कभी भी नहीं। पिछले साल भी नहीं मिला। पिछले साल इतने लोगों ने फायदा उठाया था। चीनी के ऊपर सब्सिडी थी, आटे के ऊपर सब्सिडी थी। 3 घंटे लाइन में लगे थे, वापसी आ गए। अभी कह रहे हैं घरों की दहलीज पर पहुंचाएंगे। नहीं,
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं लग रहा आपको होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर हमारी नई वज़ीर आला ने अनाउंस किया है लोगों के घरों पे राशन पहुंचाएंगे। जी जी 70 लाख खानदानों का डाटा मुरत्तब किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। रमज़ान शुरू होगा तो काम शुरू होगा ना? अल्लाह करेगा हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे। उम्मीद है कोई आपको मरियम बीबी से जो कह रही हैं वो उस पर पूरा उतरेंगी, वादा पूरा जी करेंगी? उम्मीद तो है। उम्मीद है, उम्मीद लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, सर मैं फड़ लेनी है की हाल है ਤੁਹਾਡਾ बाबा? बेटा हाल बहुत चंगा है। इधर आ जाओ थोड़ा बीबी सा। मेरा पैगाम है एक, हाँ जी जरूर जरूर है, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा है। उन्हें कहना है, उन्हें कहनी है सिर्फ बाबा डोगर गरीब कहता ही सिर्फ जाकर दुआ बड़ी की ने अल्लाह तेन कामयाब किया है। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਘਿਓ ਖਾਣ ਸਸਤਾ ਕਰ, ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਾਦੀ ਕਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਗਰ ਲਾਏ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ 'ਚ। ਹਟਾਉਣ ਛਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पैगाम है कि रोजगारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਕੂਮਤ ਮਤ ਤੁਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੇਦ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਮਾਰ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋ ਮਾਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿਛਲ ਕੱਢਣ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਣ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਧੀਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਗਈ ਜੇ, सही कह रहे हो, ਐਵੇਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत शुक्रिया बाबा जी। मरियम बीबी के लिए पैगाम था बाबा जी का, मज़दूरों की सुने, गरीब लोगों की सुने, और मज़दूर तबके की अगर सुनेंगे तो इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अहमद भाई, रेडी लगाते हैं सब्जियों की, कहाँ से लाते हो सब्जी? ये मंडी से लेके आते काने वाले। सस्ती मिलती है, नहीं महंगी। महंगी मिलती है? क्या रेट चल रहा है आलूओं का? क्या रेट है आज? आलू 50 रुपए किलो। सस्ते हो गए? नहीं महंगे। 120 140 जा रहे थे, नहीं हम 40 बेचते थे, आप 50 रुपए किलो बेच रहे। 10 रुपए ले रहे हो, ऊपर हो गए। नहीं 5 रुपए। वहाँ से कितने के मिले? उधर से 23 रुपए का। कुछ चीज़ें सस्ती होंगी रमज़ान में, कोई इंस्ट्रक्शंस आई नहीं हैं? नहीं महंगी होगी। वज़ीर आला कह रही हैं घरों में राशन पहुंचाऊंगी गरीब लोगों नहीं को। नहीं उन्होंने नहीं पहचाना, क्यों? ये सब चोर है। हाँ, पहुंचाना किसने है फिर? ये मुझे लगता है ये नवाज शरीफ का काम लगता है मुझे। कि वो करेंगे काम? हाँ इंशाल्लाह तो उन्हीं की बेटी आएंगे ना वज़ीर आला? इंशाल्लाह वो करेगा। वो इमरान खान के तो पार्टी सब चोर है। अच्छा अभी आप कह रहे थे जो वज़ीर आला आए हैं वो इमरान खान की पार्टी को कह रहे हो, नून लीग की हुकूमत बनी है, हाँ। ये पता है पंजाब में? मरियम बीबी वज़ीर आला बनी है, ये पता है? हाँ, घरों में राशन पहुंचाना है उन्होंने, उम्मीद है इंशाल्लाह वो पहुंचाएंगे। पहुंचाएगी? चलें ठीक है, उम्मीद है जी उनको। बहुत शुक्रिया भाई आपका। रमज़ान पैकेज जो अनाउंस किया गया है, आवाम की उम्मीदें कितनी हैं और क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि लोगों के घरों की दहलीज पर राशन पहुंचाएंगे, उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप का काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल का काम तो चलता रहता है, हर दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल है, जी, बस ऐसे तो ही है। चलता रहता है। मुझे बताएं अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है, मरियम बीबी जो हैं वो वज़ीर आला बनी है, और आते साथ ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि रमज़ान सर पर है, बिल्कुल 12-13 दिन रह गए। मरियम साहबा ने काम तो शुरू कर दिया है, बाकी दिल मानता नहीं है कि ये अपनी उम्मीदों पे पूरी तो उतर सकेगी, क्योंकि ये ख़वातीन है। ख़वातीन क्योंकि जबकि होश संभाली हुई है, पहली बार देखा हमने कि पंजाब की जो वज़ीर आला है वो पहली बार एक खातून बनी हुई है। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी बनी थी, क्या मुल्क नहीं चला था? आई थिंक चल गया। ख़वातीन होने की वजह से आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? नहीं, वो तो मुझे ठीक कोई है। कह दे आप लड़की हैं, आपसे शो नहीं होगा, आप साइड पे हो जाएं। नहीं, मैं ऐसी- टॉप रेटेड प्राइम टाइम शो कर रही हूँ, नहीं। जिसका जो काम होता है वो कर सकता है, खातून हो या मर्द हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे उन्होंने एक बयान दिया तो है कि रमज़ान में पैकेज दे रहे हैं। हाँ। बाकी नहीं, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा वो खातून है तो वो काम नहीं कर सकती। वो क्यों चीज़ नहीं कर जो सकती? चीज़ मर्द कर सकते हैं वो क्या? खातून नहीं गुलजार कर साहब सकते। ने अच्छा काम किया था, नहीं,
तो फिर वो मर्द थे। वो अच्छा काम कर पंजाब के साथ शुभाशी साहब साथ ज्यादती हुई थी ना, गुजरात साहब जब आए थे, काम रुक गए, लोग परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो खुद सीख रहे थे और हमें पीछे लगाया हुआ था जी, ऐसे ही तो कुछ। खातून होने की वजह से तो ऐसे ना कहें, मुझे मेरी पर्सनल दिल आजारी होती है। चले बाकी मैं- आप कहें चले नीयत मैं- के ऊपर बात कर लें, टीम के ऊपर बात कर लें, खातून होने की वजह से ना कहें। चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। चले अब आप बोलें, आपको लग रहा है काम होगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बाकी अब देखिए, पहली बार ज़ाहिर है ये खातून जो बनी है, तो देखो क्या होता ये है। आपके साथ बाजी हैं, ये कौन है आपकी? मेरी मिसेज हैं। मिसेज है, इनको बुलाएं जरा इधर। ये आप बात जरा नहीं इधर करेंगी, आएं। ये नहीं आती। बात करेंगे। मैंने कहा उनसे पूछती हूँ ना, उनको कैसा लगता है, घर चलाती हैं वो? चलाती तो है, ठीक-ठाक वो नहीं तरीके से करेंगी चलाती बात। हैं? असल में वो कभी कैमरा फेस उनकी नहीं बात नहीं किया। कर रही, उनकी बात नहीं कर रही। मैं चलाती कैसे तो कह रही हैं, हूँ, आपकी बिल्कुल। मिसेज घर चलाती हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से चलाती सब ठीक हैं, थोड़ी हो ज़्यादा हो गुजारा करती हैं, मैनेज कर लेती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ख़वातीन बड़े अच्छे काम कर सकती हैं, ये आपने इंशाअल्लाह। आइंदा याद रखें। अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क पे रहम करे जी, गरीबों के हालात बेहतर होंगे। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया लोगों बिल्कुल ऐसे ही है। को। मिलेंगे घरों में राशन, लग रहा है? इंशाल्लाह सुना तो है, अभी तक तो उम्मीद है, उम्मीद पे कहते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई खातून होने की वजह से जज ना करें उनको, उनके मेरिट के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनकी प्लानिंग के ऊपर आप ज़रूर बात करें, लेकिन ये ना कहें कि वो एक खातून है तो वो नहीं चला सकती। ज़ाहिर है ये मरियम बीबी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में और ये बात करते हैं कि वो खातून है, पता नहीं उनसे चल सकेगा या नहीं। लेकिन अभी तक के 3-4 दिनों में जो नज़र आ रहा है, उनकी मीटिंग्स जो चल रही हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, अपनी टीम के साथ, पूरे का पूरा सेटअप जो बनाया जा रहा है, उस पर अगर वो अमल दरामद कर लेती हैं और गरीब आदमी की सुनी जाती है और हालात को कुछ बेहतर करने में वो कामयाब हो जाती हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो बहुत से फैक्टर्स शामिल हो जाएंगे। उसमें नून लीग के एंटी लोग जो हैं उनको कहने का मौका मिल जाएगा, ख़वातीन के एंटी लोग जो हैं उनको भी कहने का मौका मिल जाएगा। तो ये चैलेंजेस और मौके तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो अपना टारगेट अचीव कर लेती हैं, आवाम की खिदमत कर लेती हैं, तो ये तमाम के तमाम चैलेंजेस जो हैं वो खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी हुकूमत की कामयाबी तब नज़र आना शुरू होती है जब पंजाबी में एक आ जाता है ना, माड़े बंदे, उसकी सुनवाई हो जाए, महंगाई कम हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। और ख़ास तौर पर रमज़ान में जब हमेशा ये कहा जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी अरूज पर, गरा फरोशी अरूज पर पहुँच जाती है और लोग बेचारे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में गवर्नमेंट सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाया करती थी, जो इस दफ़ा भी प्लान है कि सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाएंगे। लेकिन उसके साथ एक नया प्लान जो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि लोगों को राशन बैग उनके घरों की दहलीज़ पर, कम आमदनी वाले लोगों को घरों की दहलीज़ पर राशन बैग्स मिलेंगे। क्या उम्मीद है आवाम को, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इस इक़दाम को वो कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है चचू आपके? ठीक है, की करते हो? रक्षा चलाने हाँ 800 रुपया रक्शे की दिहाड़ी है जी, 500-600 बचता है, वो बाला का खर्चा ही होता है, किराया खान पीन दी चीज़ां इन्नियां महंगियां हो गई, खान पीन दी महंगियां भी जाते रहिए दुकान ते 500 रुपए किलो घ्यो, आटा 150 रुपए किलो, मर्द शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ। बस इस तरह गुजारा ही है, धक्का ही है, और वो गल को नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत कह रही कम आमदनी वाले लोगों वास्ते ना ਅਸੀਂ प्लान ले आ रहे हैं। सब तो पहले तो रमजान आ रहा है, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੈਗਸ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਆਟਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਦਫਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
दूजे बंदे ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ पता लग अल्लाह जाएगा थोड़ा करे दिन ही उन्हें, पता अल्लाह लग तौफीक जाएगा देवे, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर आपके बच्चे जरा साइड पे हो जाओ साइड पे हो जाओ कैसे हैं आप सर ठीक है क्या कह रहे थे आप रमजान मैं कह रहा पैकेज था पर कि रमज़ान पैकेज पिछले रमज़ान में दिया है 600 का थोड़ा देते रहे हैं 650 उसके बाद 1600-1800 का हो गया है वो कसर में काट ली और 23 अरब का आटा शहद खान का अब्बासी कह रहा है कि ये खा गए 23 अरब का आटा ये खुद खा गए हैं तो हमें क्या देंगे सुबह के खड़े हैं एक सवारी नहीं मिली हमें खाली खड़े हैं खाली खड़े बस अल्लाह की आस पे उम्मीद तो अल्लाह से ही है ना अल्लाह ताला राज के अल्लाह ताला हमारा रिस्क चलाए रखे लेकिन लेकिन से कोई उम्मीद नहीं सियासतदानों से कोई उम्मीद तो अभी जो वादे कर रहे हैं बड़ी एक्टिव नजर भी आ रही हैं वो झूठ है प्लानिंग सब झूठ है सब झूठ तो जे चाचू ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਗੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ 4 ਦਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਖਮੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ चलो इंज ना कहो कोई गल नहीं अल्लाह ते उम्मीद रखनी चाहिए चाचू अल्लाह ते उम्मीद अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर आपके क्या हुआ है नाराज लग रहे हैं बात नहीं करेंगे राशन मिल रहा है घरों में हम कम आमदनी वाले लोगों को बात नहीं करेंगे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हो हुकूमत आजकल जो प्लान अनाउंस कर रही है मुफ्त राशन घरों में पहुंचाने का रमज़ान में सस्ते रमज़ान बाजार लगाने का बिजनेसमैन को सपोर्ट करने का ताकि रोज़गार के मौके खुलें ये नहीं होना चाहिए क्या ये मकसद के इसका ये नहीं होना चाहिए कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक दफ़ा दे के नहीं होना चाहिए ये हमेशा के लिए सस्ता होना चाहिए आटा जो घी है वो सस्ता होना चाहिए गरीब आदमी जो मेहनत करता है 1200 रुपये दिहाड़ी लगाता है वो घर में आटा भी नहीं ले सकता आटा ले जाता है उसके घर में घी नहीं होता अगर वो दोनों चीज़ें ले जाता है तो चूल्हा नहीं जलता गैस भी नहीं होती इनके घर में इनको चाहिए कि ये जो महंगाई है ना सबसे पहले ये तोड़े सही है कुछ करना है तो रमजान पैकेज नहीं महंगाई को नीचे लेकर नीचे लेना है पूरे का पूरा महंगाई का पूरा जोर महंगाई तोड़े आवाम खुद ब खुद खड़ी हो जाए हाँ जी। है ना लग रहा है करेंगे लगता है तो ये करेंगे तो इनको मिलेगा ना सब कुछ अगर ये नहीं करेंगे तो इनको कौन देखेगा कोई भी नहीं देखेगा इनको हाँ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की आवाम की खिदमत करेंगे तो ये इनकी हुकूमत चलेगी वरना बड़ी मुश्किल बहुत मुश्किल है ठीक है बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ मौजूद थे आए नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस नई हुकूमत की प्लानिंग और जो सारे मनसूबा जात हैं उनको वो किस नज़र से देख रहे हैं क्या उम्मीदें हैं और क्या हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट वो करना चाहते हैं आपके सामने क्या हाल है ताड़ा ठीक हो कितनी देर तो रेडी ला रहे हो कितने साल हो गए वाह साल ही हो गए तबीयत भी ताड़ी ठीक नहीं लग रही क्यों काम कर दे हाँ जी नहीं पूछ रहे घर कौन कौन है ताड़े तो कमांदे तुसी हो मैं कमाना आप ही खाना आप ही कपड़े धोना आप ही कोई पूछने वाला नहीं गा कोई पूछने वाला नहीं गा हाय बड़ी मुश्किल जिंदगी होंगी है फिर से आवाज़ार होया अपनी ज़िंदगी का आवाज़ार होया सही कह रहे हो अल्लाह ताला ऐसी औलाद को हिदायत दे जिनके बूढ़े माँ बाप आवाज़ार हो जाएं अपनी ज़िंदगी से चलो अल्लाह मियां ना हिदायत दे चाचू नवी हुकूमत बनी है नवी हुकूमत बनी है वो कह रहे घर राशन पहुँचावांगे रमज़ान दे विच एवं कर देने तुहानू नहीं उम्मीद लोग उम्मीद भी छोड़ देते हैं हालात से भी तंग है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है भाई आपके फल बेचते हैं आप और आजकल मुझे इतना दुख होता है ना जब लोग कहते हैं कि हम फल भी खरीद नहीं सक रहे कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं जी जी इतनी महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है मंडी में तो इससे भी ज़्यादा हम तो फिर भी यहाँ कम करके दे देते हैं हाँ तो मंडी वाले तो 1 रुपए की भी राहत नहीं करते रमज़ान में सस्ते होंगे कुछ नहीं गवर्नमेंट कह रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ लेंगे हम मंडी में चीज़ें सस्ती करेंगे ताकि लोगों को सस्ती मिले जी ऐसे ही है लेकिन मंडी वाले सस्ता नहीं करेंगे नहीं करेंगे चलें करेंगे अगर ऊपर से चेक एंड बैलेंस आएगा तो करेंगे ना फिर तो जाहिर तो बात फिर जो दुकानदार अपना मुनाफा ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं है असल में बात यह है हुकूमत है कोई नहीं कोई किसी को पूछने वाला नहीं है हुकूमत आ हर गई बंदा ना अपनी मन मर्जी कर नून लीग की हुकूमत आ गई बन गई जी अब हुकूमत देखें इंशाल्लाह
मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई हैं, हाँ जी, कह रही हैं लोगों के घरों में राशन पहुंचाऊंगी रमज़ान में। चलें देख लेते हैं। ये भी सभी आते हैं झूठे वादे करके, लोगों को कहते हैं हमें वोट दें, जब वोट लेते हैं सीट मिल जाती है, फिर गरीबों की तरफ तो देखते भी नहीं है। रमज़ान बाज़ार का पैकेज शहबाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था अपने दौर में जब वो जी, जी। वज़ीर आला थे। रमज़ान बाज़ार लगते थे, सस्ती चीज़ें मिलती थी। जी जी, लग रहा है आपको इस दफ़ा भी रमज़ान बाज़ारों में और ये जो राशन घर पहुंचाने वाली स्कीम है, हमें नहीं लग रहा कि इस दफ़ा कोई ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा जो गरीबों के लिए फ़ायदे में हो। आपको नहीं लग रहा? मुझे नहीं लगा। प्लानिंग तो बड़ी कर रहे हैं वो, बस ऐसे ही है, तैयारी तो सभी और अगर कर दिया कर दिया तो उनकी मेहरबानी है, फिर तो वाह वाह हो जाएगी फिर ना? बल्ले बल्ले हो जाएगी, ना किया तो फिर मुश्किलात फिर तो जाहिर है आएंगी। आवाम तो जलील हो ही रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट की प्लानिंग और मनसूबाबंदी के बारे में आवाम की राय और आवाम की आगाही और आवाम की सजेशंस हुकूमत के लिए आपके सामने रख रहे हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? जी शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नाम। नहीं भाई, गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है रमज़ान के लिए, क्योंकि 12-13 दिन रह गए रमज़ान में, कि गरीबों को, कम आमदनी वाले लोगों को घरों की दहलीज पर राशन पहुँचाएंगे, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाएंगे। पहली दफ़ा का तजुर्बा है मरियम बीबी का, लग रहा है आपको पूरा होगा? उम्मीद है? पहला तजुर्बा है, उनको सब एक्सपीरियंस, वो पीछे से मियाँ साहब का एक्सपीरियंस है, तजुर्बे के बेस पे वो खुद तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट चला रही है, तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है ना वो कंट्रोल कर पाएंगी। महंगाई में आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। लग रहा है आपको मिलेगा? जी, बिल्कुल बड़े लोग लग रहा है। नाउमीद भी हैं कि कोई नहीं होना, ये वादे दावे ही होते हैं। नाउमीदी जो है वो अपोजिशन ने फैलाई हुई है, उस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन उम्मीद है, इनको तजुर्बा है, इन्होंने अरसा दराज से हुकूमत चलाई हुई है, गवर्नमेंट चलाई हुई है, इस बेस पे जो चांसेस नज़र आ रहा है कि भाई जो है ना अच्छाई की तरफ सबसे पहला चैलेंज उनके लिए रमज़ान का आ गया ना, रमज़ान पैकेज और आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम करने का। अगर इस पे पूरा उतर गए तो इसका मतलब आवाम की उम्मीद बहाल बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन्होंने पहले इन्होंने जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इन्होंने पहली बार जो है ना अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि इतनी एलिगेशन इनके ऊपर लग चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना इन्होंने अपने आप को मनवाना है, कुछ करके इन्होंने दिखाना है। तो आपको लग रहा है नून लीग के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है इस वक्त? जी जी, कि उन्होंने अपने आप को साबित करना है, बहुत तो सारी चैलेंजेस है, इन्होंने अपने आप को साबित करना है इस बार, ताकि आगे आवाम का जो है ना मैंडेट दोबारा से हासिल कर सके। जो कोई सजेशन देना चाहेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला के लिए, मरियम बीबी के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेन किया, इसी तरह लोगों के पास जाएं और जाके जो है लोगों से पूछें उनके मसाइल वगैरह, जैसे वोट हासिल करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया है, वैसे ही लोगों से जाके लोगों के लिए अवेलेबल रहें, जिसकी वजह से फिर लोगों में वो फेमस भी रहेंगे और लोगों के मामला भी हल होगा, लोगों के जो है ना एतमाद दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चाचू की हाल है? ठीक है, तबीयत सही है? क्यों इन्हें आवाज़ार बैठे हुए हो, की होया है? आवाज़ार परेशानी, रोजी पूरी नहीं हो रही, धक्के खा रहे हैं और क्या। हालात बड़े ख़राब हैं, यही तो बात है। बिल, महंगाई, खाने पीने की चीज़ें। 7 बच्चे खलो जोगे ज़रा तो चंगी गल हो जाएगी, मैंने आवाज़ भी आ जाएगी। कमाने वाला एक है, 10-10 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा? हम तो यही कहते अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। कह रहे ने कम आमदनी वाले लोगों वास्ते, मजदूरों वास्ते घरां दी दहलीज से रोटी पहुंचावा। वो तुम्हारी बात सही है, कनक का रेट कितना है जिस पे कोई वसाइल नहीं है, 10 बच्चे हैं, 500 रुपये मजदूरी, वो क्या खाएगा? हम तो यही कहते सस्ती से सस्ती चीज़ होनी चाहिए। तो रमज़ान में जो पैकेज अनाउंस किया है, लग रहा है उसको उस पर काम करेंगे? पूरा राशन बैग जिसमें आटा, चीनी, घी घरों में पहुँचाएंगे? जी, लग रहा है आपको उम्मीद है? उम्मीद है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। गरीब को भी अमीर को मिले, गरीब अमीर को तो ना मिले, गरीब को ही दे ना, गरीब को ही दो, गरीब के हालात बेहतर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचू, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक है। चाचू कितनी उम्र हो गई है? 85 साल की उम्र हो गई। 85 साल की उम्र हो गई है। इस उम्र 'ਚ तो लोग आराम करते हैं, तुसीं रेड़ी ला के बैठे हुए हो। ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, हाँ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ।
ਤੇ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਲੰਮਾ ਨਾ? ਪਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਰਮਾਨ ਕਰ अरे जबरदस्त। ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਖੁੱਲਦੇ अरे पीछे मैंने एक चाचू मिले बड़े परेशान सी कि मेरे बच्चे मैंने सपोर्ट नहीं करते, मैं मजबूरी चला रहा हूं। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ वेरी गुड, जबरदस्त, ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਖੋਲਣ ਮਾਰਦੇ चंगी गल है, अच्छी गल है, बंदा तेरा एक्टिव रहंदा है ना, दुनिया वेखदा रहंदा है। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ चाचू मैंने गल दसो, हुकूमत ने नवा पैकेज अनाउंस कीता कि गरीब लोगों वास्ते, कम आमदन वाले लोगों वास्ते घर दे दहलीज से राशन पहुंचाएंगे 70 लाख खानदानां नूं। की लग रहा तुहानूं कर सकणगे सस्ते रमज़ान बाजार तो लैके रमज़ान च आवाम नूं कोई सस्ती शै लभेगी? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ क्यों? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ चीज़ां सस्तियाँ करन। हाँ ना कितनियाँ करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका भाई? बिलाल भाई क्या करते हो? काम करते हैं। काम करते हैं, कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है? ठीक है बस अल्लाह का शुक्र। अभी रमज़ान आने वाला है, आपका दही बड़ा बिकना है। नहीं ऐसी बात लाहौरियों नहीं की सैरी पूरी नहीं होती दही के सैरी बगैर। तो कर दी है अभी तक तो यानी कि रिजल्ट नहीं आया वज़ीर आज़म का। महंगाई इतनी हुई है, गैस के इतने भी लाए गए, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। आप देख रहे हैं बाजार में कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है। सुबह 10 बजे का कुंडा लगाया हुआ है, अभी एक नहीं बिका। एक नहीं पता। तो रमज़ान में क्या होगा? गरीब आवाम ख़त्म हुई पड़ी है, पैसा किसी के पास नहीं है और इतना टैक्स आ गया है इसमें गैस के बिलों में और आधे से ज़्यादा लोग तो अपने घरों में वापस चले गए गाँव से। बड़ा जो आए चैलेंज है हुकूमत के लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंज है वफाकी हुकूमत बनने के बाद और इवन नून लीग की हुकूमत के लिए भी। बिल्कुल, बहुत कि ज़्यादा। महंगाई, गिरा फरोशी, लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम करने का चैलेंज होगा। ऐलान तो बहुत किया था और वादे भी बहुत किए, अभी तक तो कोई नहीं अभी भी पूरा ऐलान हो रहे हैं जी, अभी कल ऐलान हुआ है कि रमज़ान में लोगों को 70 लाख खानदानों को उनके घरों में राशन मिलेगा ऐसा कुछ भी और नहीं बाकी लोगों को रमज़ान बाजार में सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें आएंगी वो सिर्फ अमीर लोगों के पास ही जाएंगे, गरीब तो ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे ही होता है। सस्ते रमज़ान बाजार से सस्ते लोग रमज़ान लेते में हैं ऐसा कुछ भी चीज़ें, नहीं चीनी होता, सस्ती लोग- मिलती है, आटा सस्ता मिलता कहाँ से मिलता है? है। रमज़ान बाजारों में कभी नहीं गए आप? बाजारों में तो मिलता है पर गरीबों को टाइम मिलता है, वो कहाँ से कैसे जाएंगे? चीज़ खरीदने तो जाना ही है नहीं जाते ना। अगर हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है कि सस्ते रमज़ान बाजार लगा रही है तो फ़ायदा तो गरीब का ही होता है ना। कहाँ पे लगा रही है सस्ते बाजार? अभी पूरा प्लान आएगा, कोई तो 30, जब तक 32 आएगा तब तक तो आधे से ज़्यादा गरीब लोग खत्म हो जाएंगे। 12 दिन रह गए रमज़ान आने में, 12 उम्मीद दिन नहीं है रहेंगे आपको? रमज़ान में, आपको पता है कि एक एक दिन बहुत मुश्किल है यहाँ पे। क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को कहना चाहिए कि गरीब आवाम का सोचना चाहिए बस बस इतना से गुजारिश चीज़ें है। सस्ती कर चीज़ें सस्ती कर देना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ पे लोगों में सबसे ज़्यादा किराएदार हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग किराए, बिल, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी कि नहीं सब। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ठीक है, हालात ठीक चल रहे हैं? लग रहा है उम्मीद कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है पंजाब में, अब आवाम को कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन रिलीफ तो तब मिलेगा ना जब कि हमें एक इंसान जो भी आगे आ रहा है उसको टाइम दिया जाए, चाहे वो कोई भी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, कोई भी है। जब तक हम एक दूसरे को आगे पीछे करते रहेंगे तब तक वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मरीम नवाज़ आई है, इसको कुछ नहीं तो 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए कि क्या कर सकती है।
देखिए फैसला 5 अच्छा, साल का मेजोरिटी से तो आ गई वो, उनके नंबर्स भी ज़्यादा है असेंबली में, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा सियासी तौर पर। जो ये 13 महीने में मोहसिन नकवी ने काम किया है, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो शायद ये कर सके। ठीक है, जो अगर 13 महीने में कर सकता है तो ये 5 साल में क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे पीटीआई इमरान खान की 4 साल रही है हुकूमत, ठीक है। गुज़दार साहब हैं, गुज़दार साहब को नाम का पता था लेकिन उनका नहीं पता वो करते क्या हैं। हमें 4 साल में कोई ये नजर नहीं आया कि किसी 4 साल में वो काम नहीं हुआ जो ये 400 दिनों में हुआ। 400 दिनों में मोहसिन नकवी साहब करके गए। अच्छा, उन्होंने एक ट्रैक भी सेट कर दिया सियासी लीडर्स के लिए कि लें जी ऐसे काम होता है, इस स्पीड से काम होता है, उन्होंने अगर उनको भी फॉलो कर लेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। उन्होंने जो 13 मंथ में काम किया है ना, वो 4 साल वाले या 5 साल वाले ये कह सकते हैं। अगर हुकूमत 2 साल की भी रहे तो आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिन्होंने नहीं दिखानी पड़ेंगी, स्पीडें दिखानी पड़ेंगी, अपना आप मारना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, आजकल जब से मरियम बीबी ने ओथ लिया है अब तक काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, कभी थानों में जा रही हैं, कभी सेफ सिटी जा रही हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट जा रही हैं वगैरह है, जो रमजान पैकेज के ऊपर काम कर रही हैं। जो हॉस्पिटल जो थाने हैं वो मोहसिन नकवी ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बना दिए हैं। हर क्या नाम है थानों को, हॉस्पिटलों को उसने बहुत नया बना दिया है। ठीक है, इनका बेनिफिट ये हुआ है कि जो मेडिकल गरीबों के लिए हॉस्पिटल में नहीं था वो इन्होंने फ्री कर दिया दोबारा से। अगर जो अल्फाज जो जुमले बोले जा रहे हैं उन पे अमल हो तो तब है। खाली ये नहीं है कि मरीम नवाज बोल रही है और अमल करने वाला कोई ना हो। ठीक है, जो जिस चीज़ को ये आगे कर रहे हैं उस चीज़ पे जाके कोई इनके पीछे बंदे, टीम वर्क होनी चाहिए, टीम बैठनी चाहिए जो उसको चेक करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंथली 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हम भी हैं चेक रखने के लिए। ठीक है, आप लोग कहीं गलती होगी पकड़ लेंगे कि क्यों नहीं ये वादा किया था पूरा करें। ये जो बात हम कर रहे हैं वो आपके थ्रू आगे तक जा सकती है, हम डायरेक्टली तो किसी तक नहीं पहुँचा सकते। अब आवाम है इमरान खान के पीछे पड़ी है, ये दूसरा तीसरा है, ये है उसके लिए। लेकिन एक चीज़ सबको ये देखनी चाहिए कि 5 साल या 10 साल उसके बाद इमरान खान का फ्यूचर नेक्स्ट कौन है, कौन संभालेगा उसकी जगह। इमरान खान अभी वो जेल में थे, जेल में उनके बगैर देखें क्या हुआ उनकी पार्टी के साथ। इमरान खान जब तक बाहर था जो वो करता रहा तब तक हर बंदा उसके साथ था, यहाँ तक कि हम लोग उसके साथ। जब वो अंदर चला गया 6 महीने पुलिस वालों ने मारा, दूसरे तीसरों ने मारा, तो आज इमरान खान को कोई भी देखने वाला नहीं है। सियासी बहस को छोड़ देते हैं। एक बात आपकी बड़ी अच्छी है कि गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ये निगरान सेटअप को फॉलो कर ले तो आवाम को डिलीवर कर सकती है। अच्छा, एक प्लान बनाया है इन्होंने, 70 लाख खानदानों को घरों की दहलीज पर राशन पहुंचाएंगे रमजान में। देखिए, मैं कहता हूँ कि जो ये आटा फ्री देते हैं, राशन फ्री देते हैं, ये मत दें। अच्छा, उसका एक पैकेज कर दें कि जो गरीब आवाम की अफोर्ड में हो। वो सस्ता रमजान बाजार भी लगेगा। सस्ता रमजान बाजार हर साल लगता है, वो भी लगेगा, हर साल लगता है। हाँ। ठीक है, लेकिन जो आप कहते हैं कि आटा फ्री, गाड़ियों में लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सिस्टम ना करें। आप 200-300 का 10 किलो का थैला जो 600 का मिल रहा है या 800 का मिल रहा है, वो 200-300-400 का दे दें हर दुकान पे। कह रहे हैं वो सस्ता करके दे दें। ये कह रहे हैं हम मुफ्त करेंगे, लाइनें नहीं लगवाएंगे और घरों में पहुंचाएंगे। जो हमारे पास डाटा है उनके घरों तक राशन जाएगा। मुफ्त करने वाला जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं कामयाब हो सकता? जो बीच में टीम वर्क होती है वो अपने अजीजों को भी देती है, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक सफेद पोश बंदा है, मैं कहता हूँ कि मैं अपने अजीज या किसी के सामने मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं लाइन में नहीं लगता हूँ। लेकिन मुझे अगर कोई कहेगा ना ये 200 रुपये का थैला उठा लो तो मैं जाकर उठा सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अच्छी बात की आपने कि सस्ता और मुफ्त ना करें, सस्ता कर, और ओवरऑल महंगाई भी सस्ती करें। हर बंदा पैसे वाला, गरीब, हर बंदा जाके शॉप से ले 150 रुपए में जाके शॉप से ले, उसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ। वो छोटी छोटी गलियों में जो दुकानें हैं, हर बंदे को एक पैकेज दे दिया जाए कि यार आपके पास कितने एरिया है। ये अगले साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए उन्होंने प्लान बना लिया। वो जो प्लान बनाया हो सकता है बेहतर भी हो जाए, अल्लाह करे उस पे भी अमल दरामद हो जाए जी। घरों की दहलीज पे लोगों को इज्जत के साथ राशन मिल जाए। अगर कोई राशन इज्जत से मिल रहा है उसको देखिए हमारे तक पहुँच रहा है, तो हमें भी उनको चाहिए कि उनको भी कंपनी दें। दिक्का मुक्का या ये जलालत या ये आपस में भी तामुन करना, आपस में हमें भी तामुन करना। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बड़ी अच्छी बातें की आपने। और सही कहा जी, गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए, और टाइम जब पूरा हो तब उनसे जवाब मांगा जाए कि हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। एक बात उन्होंने सही की कि 400 दिनों में अगर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब काम वो करके गए जो सियासी हुक्मरान नहीं कर सके, सियासी लीडर्स नहीं कर सके पिछले
कई सालों से हुकूमतों में रहते हुए, तो फिर अब अगर उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो कर लिया जाए तो ये हुकूमत आवाम की खिदमत कर सकती है, ये हुकूमत आवाम को बेहतर कर सकती है। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मिसाल, आप जो पूरा 400 दिनों का टेन्योर अपना ख़त्म किया, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड दे गए हैं। और अगर अकल वाले सियासतदान होंगे और अपनी सियासत को बेहतर करना चाहेंगे तो अपनी प्लानिंग के साथ साथ उस ट्रैक को भी ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि कैसे उसको फॉलो करके हमने बेहतर काम के लिए जाना है। आगे से गुजरने का सिलसिला लोगों का जारी है और कोई बात नहीं जी, लाइव जब हम कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, एक ही दुआई है आवाम की। सिस्टम बेहतर कर दें, गवर्नेंस बेहतर कर दें, निगरान सेटअप के ऊपर जो उनका ट्रैक है उसके ऊपर अमल दरामद करके ही आवाम की खिदमत कर दें तो आवाम दुआएं देगी। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।